क्लासेस अपना सीटीएम अहमदाबाद वाला। चल आज दोस्तों चैप्टर नंबर 4 का मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूं तेरे लिए। पहले लेक्चर में ऑस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट्स थे, देखा होगा पहले लेक्चर में, मजा आ गया था ना। हाँ, दूसरे लेक्चर में उससे भी डबल मजा। यस, डिस्कशन क्या है आज का? आज का सारा डिस्कशन मैग्नेटिक फोर्स पे, मैग्नेटिक फोर्स पे डिस्कशन है। तो इसके लिए थोड़ा सा तेरा बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। बेसिक मतलब जो 12th में ही पढ़ा है कुछ चीजें हैं चैप्टर 1 की, चैप्टर 3 की, जो तुझे अभी याद हो ना तो ये वीडियो देखने में मजा आएगा। चल मैं करवाता हूँ बेसिक। ये मेरी थियरी नहीं है, पहले बेसिक समझाता हूँ तुझे, देख फिर क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो बेसिक ये रहा और चैप्टर 1 से कुछ बेसिक है अपना। जैसे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, ठीक है। उसमें कोई चार्ज रखा है तुमने, ये रहा Q। इस चार्ज पे ऑब्वियसली फोर्स लगता है, हम जानते हैं F इज इक्वल्स टू Q, जानते हैं इस फोर्स को। हाँ, सिंपल है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। जैसे आज का डिस्कशन होगा मैग्नेटिक फोर्स पे। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स मतलब ऐसा देख, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होता है। ओके डन। अब मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है ऐसा, इसमें से करंट पास हो रहा है, उस एलिमेंट पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स दोस्त ऐसे लेते हैं IDL क्रॉस B। बोलेगा सर ये तो नहीं पढ़ा। हाँ नहीं पढ़ा, मैं मानता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए टेम्पररी तो ये फॉर्मूला पकड़ ले, डायरेक्ट मगब कर, समझ। मैं मगब वाला टीचर नहीं हूं, लेकिन टेम्पररी इसको हम इस थियरी के बाद अगले वीडियो में पूरा प्रूव करेंगे। उसको पूरा बायो सावर के एंगल से, एम्पियर के एंगल से लेके इसको पूरा प्रूव करेंगे। आज के दिन एक्सेप्ट कर लो। हाँ, फर्क ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का बोलबाला है, मैग्नेटिक मैटर्स में करंट का बोलबाला। सिंपल है ना। देख इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कहां से होता है? चार्ज में से। ऐसे चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। मैग्नेटिक फील्ड पैदा कहां होता है? करंट कैरिंग वायर होता है, उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये तो ऑस्टर का एक्सपेरिमेंट था कि करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। हाँ, तो चैप्टर 1 2 में चार्ज का बोलबाला था, इस चैप्टर में करंट का बोलबाला होगा, है ना? ठीक है। तो करंट कैरिंग कोई स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर है, उस पे इतना मैग्नेटिक फोर्स लगता है। टेम्पररी इसको एक्सेप्ट कर, मैं रटवाऊंगा नहीं, अगले वीडियो में इसको प्रूफ डालूंगा, देख लेना। अब एक और चीज, चैप्टर 3 में जो पढ़ा था क्या? आई जा, गुजराती में बोलते हैं आई जा, मतलब आ जा, आ जा, आई जा, ये वही। अब देख, ये I मींस करंट, J मींस करंट डेंसिटी। हाँ, करंट डेंसिटी वही NEBD है ना, NEBD। BD मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे मैं BD ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सिर्फ B नाम दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू चैप्टर एंड टेक्स्ट बुक। और इलेक्ट्रॉन की बात नहीं, यहाँ पे चार्ज Q की बात है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया चैप्टर के हिसाब से। तो ये हो गया करंट का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में एक और पंगा है साहब, का पंगा है, ई N का है। तो ई जो N है वो समझाते हैं का है। इस N को नंबर डेंसिटी ऑफ चार्जेस बोलते हैं। नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम ऐसा। तो ये नंबर ऑफ चार्जेस क्या बन जाएगा? N into V। अब ये V मींस वॉल्यूम, वॉल्यूम मींस एरिया इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस को इस बार dl नाम से दे रहे हैं, छोटा सा ये मिल गया। तो ये बहुत नंबर ऑफ चार्जेस का भी आइडिया। तो ये सब बेसिक है दोस्त, जो इस चैप्टर में आ गया। इस चैप्टर में नहीं, सॉरी, अब 12वीं में आ गया अपने सामने, सर 12th का है। अब मैं अपना क्वेश्चन पकड़ूं, जब बेसिक समझ में आया ना क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज है तो फोर्स Q लगना ही लगना है। मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंपोनेंट है, स्मॉल एलिमेंट है, तो उस पे ये फोर्स लगना है पक्का। ये डायरेक्ट लिया हमने आज के दिन से। फिर ये आई जा पर से ये फॉर्मूला तो पता है हमको, फिर उसमें N क्या था उसमें डिटेलिंग भी देख लिया। थोड़ा इसको ऐसे कवर कर दूं, हाँ, ताकि थियरी का लिखने में घुचम नहीं होगा। अब मेन थियरी अपना स्टार्ट करते हैं। ये सिर्फ स्टार्टर था, मेन कोर्स अभी खाएंगे हम।
बाउंड्री बना देता हूं। ये कुछ भी अपने आज क्वेश्चन में नहीं है, लिखना नहीं है इसको, हाँ इसकी जरूरत पड़ेगी तो फंडा हम ले लेंगे। चल अब क्वेश्चन समझ। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज Q, दो बार क्यों लिखा है ऑन Q, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज Q इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्टार्ट कहां से करेंगे इसको, ये ना फॉर्मूला। तो बोलेगा सर ये तो करंट है और क्वेश्चन में चार्ज बोला है। भाई रुक, ये जो करंट कैरिंग वायर है इसके अंदर ही चार्ज होंगे ना ऐसे, हाँ तो इसके अंदर से हम चार्ज निकाल लेंगे। तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे। अच्छा यहाँ से स्टार्ट करना है तो ये आइडियल पता होना चाहिए, उसके लिए पहले आई पता होना चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट कर दिए, पहले आई नोट डाउन कर, फिर आई के साथ डीएल मल्टीप्लाई कर, तो ये टर्म मिलेगा, फिर ये फॉर्मूला लेना। पूरा स्ट्रेटेजी समझ गए। अब तुझे आ गया क्लियर, यस लिख। चल क्या लिखेंगे, करंट इंड्यूस्ड ड्यू टू मूविंग चार्जेस फ्रॉम क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज दिस। हाँ क्या लिखेगा, करंट इंड्यूस्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज Q from cross-sectional area A, ये रहा करंट। I is equals to, रुक जा, NQVA। डन। अब बोथ साइड DL से मल्टीप्लाई करो, हो गया DL से मल्टीप्लाई। ये वेक्टर मेटर है समझ ले, यहाँ पे वेलोसिटी को वेक्टर रखते हैं। ये हो गया तेरा इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। लेकिन दोस्त तेरा थियरी तो भी इतना ही है, तो ये कुछ नया दिख रहा है, हाँ तो नया दिख रहा है तो मैं इसको साइड में इधर लिख रहा है। ये क्या है, इसको लिख कि आइडियल इज एक्चुअली करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट, करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट। यस ठीक है, आइडियल मिल गया तो फोर्स ले ले, यस ले ले यहाँ पे। फोर्स ऑन करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट, करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट इन मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म वाला। मैं जगह कहूंगा तो मैं लिखने की थोड़ी आलस कर रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, Fm इज इक्वल्स टू आइडियल क्रॉस बी। बी है मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। अब आइडियल का वैल्यू रखना है अपने को, कहां से रखें, ये रहा NQA DLB, NQA DLB क्रॉस B, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। इसको थोड़ा सा हम रिपेयरेबल है तो रिपेयर करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे, यस यहां पे करेंगे। चल दिख रहा है कैमरामैन सर, तो रिपेयरेबल क्या है, ये तो हो गया भाई, लिखते हैं यहां पे पता चलेगा क्या है। मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू NQA DL V क्रॉस B। अच्छा ये स्मॉल एलिमेंट पे फोर्स है तो स्मॉल ले ले, DF ले ले, हाँ DF ले ले भाई, DF ले ले, ठीक है इसको भी DF ले ले। डर है, इतना इजी है, इतना था थियरी। करंट का फॉर्मूला लिया, DL से मल्टीप्लाई किया, एक फोर्स का फॉर्मूला लिया, उसमें वैल्यू रखा, कहां कुछ बड़े झंडे गाड़े। तो अब देखो इसको मैं जानता हूं कहीं ना कहीं, ये वाला NADL ये रहा ना, जानते हैं ना, नंबर ऑफ चार्जेस है, क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस। तो DF इज इक्वल टू, ये जो है इसके नंबर ऑफ चार्जेस, फिर Q रहेगा यहाँ पे V क्रॉस B। ये फोर्स आ गया नंबर ऑफ चार्जेस पे। अब एक चार्ज पे लाना है फोर्स को, n से डिवाइड कर, सिंपल। सो फाइनली DF डिवाइड बाय n Q V क्रॉस B, ये Q चार्ज में फोर्स आ गया, इसको नाम दे दे मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। दोस्त इसी की तलाश में थे हम, आंसर आ चुका है, यस आंसर आ चुका है। ये जो क्वेश्चन था चार्ज Q पे लगने वाला फोर्स, चार्ज Q पे लगने वाला फोर्स, चला आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट चाहिए तेरे को, ले ले, स्क्रीनशॉट लिया।
अब इसको एक दो लाइन और यहाँ पे डायलॉग मार देना ना, क्या है कि दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इतना लिख सकते हैं ना अपने हिसाब से। अब एक लाइन और मैं ऐड करवाता हूँ, देखते हो Fm is equals to Q Vb sin थीटा n कैरेट। एक क्रॉस प्रोडक्ट हटाएगा तो साइन आएगा और डायरेक्शन रखना है तो यहाँ पे कुछ यूनिट रखना पड़ेगा। ओके, जहाँ ये यूनिट n कैरेट क्या है, तो n इज यूनिट वेक्टर in the direction of force। इतना सा लिखना पड़ता है भैया, जो यूनिट वेक्टर आता है उसकी करनी पड़ती है ना। चल अब फाइनली तेरे को स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले ले। ओके दोस्त, अब नेक्स्ट देख, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अभी जो तू फॉर्मूला लाया क्वेश्चन 6 में, उसमें जो फोर्स है Fm मैग्नेटिक फोर्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है मतलब वो फोर्स हमेशा लगेगा ऐसे जरूरी नहीं है। हाँ, तू क्या देगा फॉर्मूले में, क्या ऑब्जर्व किया तूने? अरे दोस्त सीधा सा देख, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें चार्ज है तेरा Q, तो इस पे जो फोर्स होता है F इज इक्वल टू QE, वो तो लगना ही लगना है, कंपलसरी है। क्यों? कि Q भी अवेलेबल है, E भी अवेलेबल है, दोनों अवेलेबल है, तो फोर्स लगना ही लगना है, बिल्कुल लगना है, लगना ही है, कंपलसरी है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में मामला थोड़ा गड़बड़ है। देखिएगा जैसे मैग्नेटिक फील्ड, उसमें तेरा ये चार्ज आ गया Q, ठीक है, उस पे फोर्स का फॉर्मूला देखा, ऑब्जर्व किया, V क्रॉस B है, मतलब आगे ले जाए इसको थोड़ा, VB साइन थीटा, मतलब कितनी सारी चीजें इफेक्ट कर रही है। जैसे किसी वजह से मान लो ये चार्ज रेस्ट पे है, तो इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो पूरा फोर्स जीरो हो जाएगा, तो नहीं लगेगा। किसी वजह से मान लो ये थीटा तेरा जीरो है, तो भी फोर्स जीरो हो जाएगा, है ना। तो बहुत सी चीजें इसमें है जिसपे ये फोर्स डिपेंड करता है, वो सारी चीजें इसके फेवर में होगी ना तो ये लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो उन्हीं फेवर और न फेवर, ये दोनों चीजों पे बात करनी है, किसको फेवरेबल क्या है, नॉन फेवरेबल क्या है, उस पे बात करते हैं। ये तो लगना ही लगना है। तो क्वेश्चन का फील समझ में आना, हम क्या सीखने वाले हैं, है ना, पक्का। चल देख, सबसे पहले मैं ये फोर्स का फॉर्मूला लिख देता हूं। हाँ, ये रहे, चल स्टार्टिंग में क्या लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज Q in uniform magnetic field is here। मैग्नेटिक फोर्स क्या था भैया, QV क्रॉस B, चाल QVB साइन थीटा n कैरेट। अभी तेरे को n कैरेट नहीं रखना है तो जान दे, तो इधर डायरेक्शन मत रख, रखना है तो रखना, कोई जबरदस्ती वाली बात है नहीं। इसको तू बोल दे पहले इक्वेशन 1 तेरा। इक्वेशन 1 तो थोड़ा यूं करके टेढ़ा करते हैं, कुछ अलग करने का नहीं, ये हो गया इक्वेशन 1। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला मैं इधर लिख के मिटा दूंगा, जगह चाहिए फिर मुझे, बहुत बड़ा पढ़ाना है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, सबसे पहली लाक्षणिकता क्या है इसकी, ये कि मैग्नेटिक फोर्स Q V B थीटा इन सब पे डिपेंड करता है। यस, मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन Q वेक्टर V एंड वेक्टर B। वेक्टर लिख लिया तो थीटा लिखने की जरूरत नहीं, इन सब पे डिपेंड करता है। गंदा हो गया, इन सब पे डिपेंड करता है। एक और चीज, ये Q मान ले तेरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव Q पे जो फोर्स है वो एग्जैक्टली अपोजिट होगा किसके, नेगेटिव पे जो फोर्स है उसके। नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक वो, और पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। बस ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट है, मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स 2 लेने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए। तो देख
मिटा दिया। रुक, अब चल कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2। उसमें देख 3 सेगमेंट बनाता हूँ, एक यहाँ से, एक यहाँ पर और एक यहाँ से। इसको मिटा रहे, गंदा दिख रहा है। एक यहाँ पर ऐसा, इक्वेशन 1 को इधर भी लिख सकता है, थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया, साफ सीधा करो, ले ले। प्रेजेंटेशन अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए मुझे चेयर लाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। रुक, ये लेके आया चेयर। टेक्नीशियन बैठ जाऊं तो कंप्लीट कैमरा कवर करेगा नहीं सर। ओके, चलो आ जाओ दोस्तों। देख, अब इसमें अलग अलग सिचुएशन देखते हैं हम थीटा की। ये थीटा कहाँ होता है? ये जो थीटा है वो बी और बी के बीच में होता है, मतलब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर, उन दोनों के बीच का एंगल होता है। ठीक है, मान ले किसी वजह से तेरा थीटा 0 हो गया तो क्या सिचुएशन होगी? सोच सोच, इफ थीटा इज 0 देन व्हाट? फोर्स लगेगा ही नहीं सर। अरे हाँ, नहीं लगेगा। देख, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? क्यू बी बी साइन थीटा। थीटा की जगह क्या ले लो? 0। तो साइन 0 का वैल्यू 0, मतलब पूरा फोर्स 0 हो जाएगा। फोर्स 0 ना मतलब फोर्स लग ही नहीं रहा है, ताकत लग ही नहीं रही उस पे, समझा? हाँ, तो फिर मतलब इसका काम इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा नहीं कि लगना ही है, नहीं भी लगेगा, डिपेंड्स ऑन क्यू बी एंड थीटा। चलो, इफ थीटा इज 180, इसका क्या मतलब है? सोच सोच, मैं रेड कलर करूं तब तक तो सोच ले लेगा कि ये आंसर आना चाहिए। थीटा 180 है तो देख Fm इज इक्वल टू QVB sin 180। sin 180 का वैल्यू 0 ही होता है रे। तो इस बार भी फोर्स नहीं लगा। ये चार्ज बड़ा चालाक है, 0 डिग्री पे आया और बच के निकल दिया, फोर्स लग ही नहीं पाया उस पे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसका कुछ कर ही नहीं पाया। ये चार्ज बड़ा चालाक है, फिर से 180 डिग्री पे एंट्री मारा तो मैग्नेटिक फोर्स उसका कुछ नहीं कर पाया। लेकिन दोस्त 100 सुनार की एक लोहार की मैग्नेटिक फील्ड भी कम नहीं है। जैसे ही 90 डिग्री थीटा हो जाएगा तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। देख, QVB sin 90 मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो फोर्स भी हो गया तेरा मैक्सिमम QVB। यस, तो कहने का मतलब समझ रहा है भैया? अच्छा, ये नहीं फील हुआ, ये सिर्फ मैथमेटिक्स आया, फील करवाता हूं। चल ड्राइंग बताता हूं। देख, जैसे ये रहा बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ओके, बी एन में से निकला एस ले गया, ओके। अब बी तेरा इस डायरेक्शन में, थीटा 0 बनाना है तो बी भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। हाँ, तो देख, ये वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, मतलब ये थीटा 0 वाला सी बन रहा है। कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही एंट्री मारेगा और निकलेगा, तो ये कहीं रुकेगा ही नहीं, कहीं बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्यों? डिफ्लेक्शन इतना भी नहीं होगा कि सीधा निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इस पे काम कर ही नहीं रहा है, मैग्नेटिक फोर्स इसको परेशान कर ही नहीं रहा, सीधा निकल गया। क्लियर? इसमें भी ऐसे ही हुआ, जैसे देख मैग्नेटिक फील्ड है बहुत सारा इस डायरेक्शन में, अब तुझे थीटा 180 चाहिए तो थीटा होता किसके बीच में? बी और बी के बीच में, तो बी ऐसा बना ले, हो गया 180 डिग्री। तो इस बार भी ये जरा सा भी डेविएशन डिफ्लेक्शन कुछ नहीं होगा, सीधा निकल गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड देखता रहेगा, उसका कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो 180 डिग्री पे है। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला फोर्स बिकम्स 0 व्हेन इट एंटर्स द डिग्री 180। हां, लेकिन भैया इसका भी नंबर आएगा। देखिए, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा, हाँ, और जैसे ये 90 डिग्री पे आया, मतलब ऐसे आया, हो गया ना 90, दिख रहा है 90 डिग्री पे आया ना, ये मैग्नेटिक फील्ड छोड़ेगा नहीं, इसको पकड़ के घुमा देगा। हाँ, घुमा देगा, तब फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। अब तुझे ये घुमा देगा से क्या मतलब है? रुक भाई, एक्चुअली साइक्लोट्रॉन जो होता है ना इंस्ट्रूमेंट, बहुत हाईली एक्सेलरेटेड करने के लिए, चार्ज को बहुत ज्यादा झूम 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 बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करना है तो साइक्लोट्रॉन यूज होता है। वो आएगा आगे चैप्टर 4 में या 5 में कहीं पे आएगा, उसका सिर्फ एक बेसिक पॉइंट है कि साइक्लोट्रॉन में ये सिस्टम होता है। चार्ज है ना, मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंट्री मारता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को घुमा देता है, झूम 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 घुमा देता है। अच्छा, मुझे तो मजा आ गया, लेकिन
इसमें छोटा सा स्टोरी बनता है। क्या बनता है सर कि चार्ज ना मैग्नेटिक फील्ड की खींचता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड का भी नंबर आता है तो वो चार्ज को घुमा देता है। देख सिचुएशन कैसी है, चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही गया तो मैग्नेटिक फील्ड पे हंस के गया कि देख बेटा क्या उखाड़ लिया, ये राशि फोर्स लगने ही नहीं दिया क्योंकि एंगल जीरो है, आंसर जीरो। फिर चार्ज क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट भी आता है, तब भी फोर्स नहीं लगता, ये रहा जीरो, तब भी चार्ज हंस के जाता है क्या उखाड़ा। और मैग्नेटिक फील्ड है ना दिमाग में लेके बैठा है इसको, रुक बेटा कभी तो तू 90 डिग्री पे आएगा तब देख लूंगा, और जैसे 90 डिग्री पे आता है फोर्स मैक्सिमम होता है उसको घुमा देता है। समझे? ये सर इतना थियरी में नहीं लिखना है, मुझे इस तरह से पढ़ाने की आदत है कि चीजों को फील करूं। थियरी में इतना सारा नहीं लिखना है, थियरी में तो क्या करना है तू देख, थियरी में तुझे मस्त चीज बतानी है, जैसे समझ ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, दिख रहा है कैमरा में? ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ये रहा चार्ज प्लस क्यू, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मान ले वेलोसिटी उसका इधर है यूं, है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? ये हाँ तो फंसा रे फंसा, मैं मैग्नेटिक फोर्स ड्रॉ नहीं करूंगा अभी, बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों? तुझे तो क्रॉस प्रोडक्ट के फंडे याद ही नहीं है, याद है 11वीं? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 12वीं वाले बच्चों को 11th का जो वेक्टर पोर्शन है उसमें क्रॉस प्रोडक्ट में पता नहीं, बहुत सारे बच्चे से देखता हूँ जिनको याद नहीं होता या उतना मास्टर ही नहीं होता है, तो यहाँ पे फिर फील नहीं हो पाता है चित्र, रट लेता है बच्चा, रट लेता है, फील नहीं हो पाता है। तो मैं इस ड्राइंग को यहीं छोड़ रहा हूँ, बीच में कामकाज बंद कर रहा हूँ, पहले बैठ के तुझे क्रॉस प्रोडक्ट सिखाता हूँ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर आगे इस थियरी को कंटिन्यू करते हैं ना। चल तो बैठना पड़ेगा। ओके दोस्त, दिख रहा है एकदम क्लोजर? देख क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर ए क्रॉस बी, ये इसमें मजा आना चाहिए। अब जब 11वीं में पढ़ता है तो अब जबरदस्ती पढ़ता है, मान लो मजा आया तो वेरी गुड, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उसको सिर्फ रट्टा मारा मार्क्स लेके 12वीं में आ गया तो 12वीं में तो तू फंसेगा, हर कदम कदम पे क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो देख एक बार समझ ले फाइनली, दूसरी बार किसी वीडियो में समझाऊंगा नहीं, फिर हर बार डायरेक्ट लूंगा। यस देख, जैसे ये वेक्टर ए है, काला वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ओके, वेक्टर ए यहाँ पे ड्रॉ हो गया, वेक्टर बी यहाँ पे ड्रॉ हो गया, ए और बी। अब मैं बोलूँ कि ए क्रॉस बी किधर है, तो मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ऐसे कुछ रैंडम नाम दिए, यहाँ पे ए को एरिया और बी को मैग्नेटिक फील्ड मत समझ, रैंडम नाम दिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो वेक्टर ए ये रहा, बी ये रहा, ए क्रॉस बी कहाँ होगा साहब? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये खुद एक नया वेक्टर है, एक नया तीर है, एक नया तीर है, तीर एरो, जिसको कहीं ना कहीं ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कहाँ ड्रॉ करना है? तो 11th का राइट हैंड स्क्रू लॉ तो ये बोलता है कि ए और बी से जो प्लेन बनता है ना, वो प्लेन ड्रॉ करो, फिर उस प्लेन को परपेंडिकुलर राइट हैंड से स्क्रू लगाओ, और परपेंडिकुलर जो स्क्रू लग गया है उसको ए से बी की तरफ घुमा दो, और देखो स्क्रू कहाँ जा रहा है, जहाँ स्क्रू जाएगा वही ए क्रॉस बी का एरो ड्रॉ होगा। ए तो यहाँ ड्रॉ हो चुका, बी यहाँ ड्रॉ हो चुका, ए क्रॉस बी वहाँ पे ड्रॉ होगा जहाँ स्क्रू जाएगा। समझाओ? देख जैसे ये रहा मामला, इधर देख, तो जैसे ये रहा तेरा वेक्टर ए, दिखा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर ए, ओके, ये मान लेते हैं वेक्टर बी, वेक्टर बी, क्लियर एकदम? डायरेक्ट आ रहा है ना कैमरामैन? वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब ए क्रॉस बी कहाँ होगा? तो उसके लिए पहले बोला तो था अभी देखो कि ए और बी का प्लेन ड्रॉ कर, तो ए और बी का प्लेन मतलब ए और बी किस प्लेन में? तो इसी प्लेन में। तो मान ली इतना बन रहा है, ये रहा प्लेन, ये पूरा एरिया ए और बी का प्लेन
मेड बाय ए एंड बी, दिख रहा है। इस प्लेन में स्क्रू लगा, ये रहा स्क्रू 2 रुपए वाला स्क्रू लगा दिया परपेंडिकुलर राइट हैंड से, लगा दिया स्क्रू। अब इस स्क्रू को ए से बी की तरफ घुमाना है। तो रुक मैं तेरे को दिखाता हूँ, तुझे और मुझे दोनों को इक्वल दिखे ना तो मजा आता है। ये रहा, कैमरा मैन दिख रहा है प्रॉपर कंप्लीट। आपको स्क्रू को ए से बी की तरफ घुमाना है क्योंकि आपका इंटरेस्ट क्या है, ए क्रॉस बी आपका इंटरेस्ट। तो ए से बी की तरफ मतलब इधर घुमाओगे ऐसे। तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है दोस्त, इस स्क्रू को तू घुमा रहा है, ये एंटी क्लॉक घूमेगा ना ऐसे उल्टा, तो स्क्रू बाहर आएगा। अरे देख ले ऐसे उल्टा घूमेगा, कैमरा में दिख रहा है प्रॉपर? अरे दिख रहा है, मजा आ रहा है ना? तो 2 मिनट पॉज कर और जा कमेंट सेक्शन में लिख कि अरे साहब मजा आ गया, और नहीं आ रहा है तो थोड़ा और ध्यान से देख, आएगा तो सही मजा देख। ऐसे ए से बी की तरफ मतलब ऐसे घुमाइए, है ना? उल्टा घूम रहा है स्क्रू, तो ये तो बाहर आएगा भी, ऐसे घूमते घूमते बाहर निकल जाएगा, देख ऐसे बाहर निकल जाएगा। हाँ, तो ए क्रॉस बी तेरा इधर आएगा इस डायरेक्शन में। अब इधर हवा में ड्रॉ कर नहीं सकता तो लिख देने का कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कमिंग आउट, हाँ आउटवर्ड। क्लियर? तो दोस्त ए क्रॉस बी बाहर आ रहा है, लेकिन मान ले तेरा इंटरेस्ट बी क्रॉस ए में है, तेरा इंटरेस्ट है बी क्रॉस ए में, तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। बी से ए की तरफ घुमा दे स्क्रू को यूं, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा स्क्रू, क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे स्क्रू यूं, बी से ए की तरफ मतलब ऐसे घूमेगा यूं। तो ये तो अंदर जाएगा स्क्रू, देख ऐसे यूं, इधर स्क्रू है उसको घुमाएगा ऐसे, गया अंदर, और उल्टा घूमेगा तो बाहर। क्लॉकवाइज घूमेगा ना ऐसे यूं, क्लॉकवाइज स्क्रू हमेशा अंदर जाता है ऐसे, देख गया है ना? और एंटी क्लॉक घूमेगा जैसे उल्टा तो बाहर आता है, पता है ना? हाँ, अच्छा इसीलिए बोलते हैं फिजिक्स में कि बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी अपोजिट होते हैं, है ना? ए क्रॉस बी तेरा बाहर आ रहा है, बी क्रॉस ए तेरा अंदर जा रहा है। तो आई होप तुझे क्रॉस प्रोडक्ट का मजा आया होगा। मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, चलो आज आप खड़ा होना पड़ेगा। आया मजा? नहीं आया? रुक एक छोटा सा और समझाता हूँ। तो जैसे 11th में ये तो पढ़ा था ना, I क्रॉस J इज इक्वल्स टू K क्रॉस J इज इक्वल्स टू I कैरेट। फिर अरे नहीं रे, I क्रॉस J क्रॉस K, कुछ भी क्या पढ़ा था, सॉरी, J क्रॉस K, फिर K क्रॉस I मींस J कैरेट, I J K I, हो गया डन, ये पढ़ा था ना। अब दिल पे हाथ रख के बोल, रट्टा मारा था कि समझ के किया था? मान ले समझ के किया है तो वेरी गुड, तू अच्छा बच्चा है। और जिसने रट्टा मार के किया उसको एक एग्जांपल से ये वाला सिखा देता हूँ, तो बाकी का खुद अपना दिमाग लगाओ, बाद में आपको देख ये कैसे आता है आंसर। ये मेरे स्क्रू मेथड से, यस कैसे, देख ये रहा तेरा आई, दिख रहा है क्या मेरा यहाँ पे? ये रहा आई एक्स डायरेक्शन, और ये रहा जे, ठीक है? अब आई क्रॉस जे लाना है तो पहले आई और जे का प्लेन ऐसे बना दे, ये बन गया प्लेन। इस प्लेन में परपेंडिकुलर स्क्रू लगा दे, लगाया। अब उस स्क्रू को आई से जे की तरफ घुमा दे, यूं घुमाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घूमेगा ना स्क्रू, यूं उल्टा घूमेगा तो ये बाहर आएगा ऐसे, यहां से आया। तो यही हो गया तेरा आई क्रॉस जे। जैसे यहाँ पे ए और बी होने पे ये होता था ए क्रॉस बी, से यहाँ पे आई और जे होने से होगा आई क्रॉस जे। और एक्चुअली ये कौन सा डायरेक्शन है? के डायरेक्शन है, यस दैट्स राइट, आई क्रॉस जे इज इन द डायरेक्शन ऑफ के कैरेट। समझा? आया मजा? चल तो इस मजा को आगे बढ़ाते हैं, मेरे मेन थियरी पे आ जाते हैं, फिर वीडियो लंबा हो जाता है। चल मेन थियरी क्या था कि ये चार्ज पे वेलोसिटी और बी ऐसे, मतलब एक्जेक्टली 3D ड्राइंग है, बी तेरा ऐसे है और वेलोसिटी तेरा ऐसे है, मान ले यूं है। तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा? बहुत सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फोर्स के लिए करना क्या है हमको? Q B क्रॉस B, मतलब B और B के प्लेन में स्क्रू डालना है, घुमाना है और देखना है कहाँ जा रहा है, बस। ये देख B और ये तेरा B, अब ले स्क्रू बड़ा सा, ये रहा स्क्रू, देख ले B और B से B ऐसे घुमाओ स्क्रू को, यूं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, स्क्रू ऊपर जाएगा ऐसे। ये हो गया तेरा फोर्स का डायरेक्शन।
समझा? हाँ, तो यहाँ पे फोर्स ऐसे ऊपर ड्रॉ होगा, यूं मैग्नेटिक फोर्स। समझा कि नहीं समझा? अब मान ले एक और ड्राइंग दिया हुआ तेरी बुक में, उस हिसाब से पढ़ा देता हूँ, कुछ खास है नहीं ड्राइंग। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, हाँ मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और ये नेगेटिव क्यू है सपोज, ठीक है? तो बी इधर जा रहा है, तेरा बी इधर है, मतलब समझ ले, तो फोर्स कहाँ आएगा? अभी ड्राइंग है कैसा पता है? ऐसा बी इधर है, बाहर आ रहा है और बी धीरे इधर जा रहा है, तो बी क्रॉस बी स्क्रू बना, बी और ये बी, तो यूं घुमाएगा स्क्रू, क्लॉकवाइज घूमेगा तो अंदर घुसेगा, लेकिन नेगेटिव है ना, तो माइनस की वजह से डायरेक्शन उल्टा मिलेगा। हाँ हाँ, तो इस बार फोर्स तेरा इधर ड्रॉ होगा, मैग्नेटिक फोर्स। और क्लियर है नहीं क्लियर है? तो सर इतना सारा पढ़ा रहे हो, रुक बे, पढ़ाना पड़ता है, चीजों को जस्टिफाई करके आगे बढ़ते हैं। अब ये ऐसा पढ़ा है ना, तेरे को दोबारा कभी देखना नहीं पड़ेगा। मेरा टाइम बिगड़ा, एनर्जी बिगड़ा, लेकिन काम बढ़िया होना चाहिए। अब थियरी में ना ये तेरा कैरेक्टरिस्टिक्स 2 था, 1 तो पहले देख लिया था, क्या कि फोर्स डिपेंड्स ऑन क्यू वी बी, ओके? ये 2 था। 2 में ये जो नीचे वाले ड्राइंग है मेरी तरफ से फ्री है, इनको थियरी में लेना नहीं, तो ये पोर्शंस ले सकते हैं थियरी में, और ये वाला ले लेना। इसको नाम दे दे फिगर ए, इसको नाम दे दे फिगर बी। और एक मस्त डायलॉग कॉमन नहीं लिख दे, लिखना बहुत कम है इसको, कॉमन लिखा लिखेगा कि मैग्नेटिक फोर्स इज इन द डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड स्क्रू लॉ। बस इतना ही, राइट हैंड के स्क्रू से हमने डायरेक्शन सारे पता कर लिए, अभी इतना डीप में लिखने की जरूरत नहीं है। इन फिगर ए फोर्स इज शोन ऑन पॉजिटिव क्यू, इन फिगर बी फोर्स इज शोन ऑन नेगेटिव क्यू। क्लियर? बस इतना ही पॉइंट लिखना है, ठीक है? ओके। अब कैरेक्टरिस्टिक्स 3 पे कुछ खास नहीं है, मैं एक छोटी सी जगह में करवा देता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स 3, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी। अपन कब से थीटा थीटा का झंडा उठा के घूम रहे, थीटा 0 तो फोर्स 0, थीटा 180 तो फोर्स 0। ये भाई एक और चीज है, उसकी वजह से भी फोर्स 0 होता है, वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी 0 तो पूरा फोर्स 0। यस, ले, ये तेरा कैरेक्टरिस्टिक्स 3 हो गया। इफ चार्ज इज एट रेस्ट फोर्स विल बिकम 0। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू है तो क्यू ही लगना है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड में जाके बैठ गया और फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। उसमें वेलोसिटी होना चाहिए, वो मूविंग होना चाहिए, वरना वेलोसिटी का टर्म 0 हो जाएगा। आया मजा? स्क्रीनशॉट लेना एक बार, ले ले, चल ले आ स्क्रीनशॉट। चल अब मेरे को भी देख, वीडियो अच्छा लगा सच्ची दिल से बोल, तू कमेंट में जाके लिख यार एक बार। ऐसा मत कर, ऐसे बेईमानी वाला काम मत कर। मजा आया तो लिख, नहीं लिखेगा तो समझ लूंगा तुझे मजा नहीं आया। कमेंट, और ज्यादा पसंद आ गया तो अपने दोस्तों को भी भेज, किसी का कल्याण हो जाएगा, फिजिक्स एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है? टेक केयर, बाय।